तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि आज हम लोग को 1 महीने हो गए हैं। 14 जून को मैंने ये स्टार्ट किया था ये सेशन पहली बार, और आज हमारा 21वां लाइव जो है चल रहा है। तो अगर देखेंगे तो हमारा जो है 1 महीना जो है आज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज बहुत बहुत बधाई आप लोगों को कि आप लोग जो है साथ में जुड़े रहे और कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे साथ, और उम्मीद करता हूं कि हम लोग हमेशा जो है जुड़े रहेंगे इसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज का जो है सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा जो है 21वां दिन है, और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम समापवर्त पे जो बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं, अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी से ही पूछे जाते हैं, लघुत्तम समापवर्त से। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें अक्सर निकालने को क्या होता है, LCM निकालने को बोला जाता है, और LCM निकाल के ही हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आज कौन कौन सा पैटर्न जो है, कौन कौन सा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं आपका जो है इसमें लघुत्तम समापवर्त वाले सेशन में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो टोटल 10 कहना चाहिए पैटर्न्स थे, जिसमें से हमारा जो है कल का जो टॉपिक में आपका साधारण प्रश्न हो चुका था महत्तम समापवर्त से, दूसरा शेष पर आधारित प्रश्न हो चुके थे, और थर्ड जो है आपका LCM से साधारण जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कल का सेशन में हमने जो है कंप्लीट किया था। ठीक है, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग देखेंगे कल का जो बचा हुआ था हमारा जो है शेष पर आधारित लघुत्तम समापवर्त में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं शेष फल पर आधारित, उस क्वेश्चन को देखेंगे। और देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, समापवर्त जो क्वेश्चंस रहते हैं उस पे आधारित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें एक स्पेशल क्वेश्चन और एक सिंपल क्वेश्चन दोनों जो है हम लोग उस पैटर्न पे बात करेंगे। तो आज का जो सेशन है वो अधिकतर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चन हमेशा पूछता ही पूछता है, ऐसे क्वेश्चन को आज हम लोग जो है देखेंगे। इसमें जो है बारीकी से हमको पकड़ना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कैसे होने वाले हैं, तो ध्यान जो है इसी पे ही केंद्रित रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहला आता है शेष लघुत्तम समापवर्त से शेष फल पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन जो होता है कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। कल आपने देखा था महत्तम समापवर्त पे, तो जस्ट क्या होगा उसमें जो है बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा जाता था। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये मिलेगा क्या आपको, छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, तो वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष फल बचे। ठीक है, तो कल जैसे हमने देखा था कि इसमें समान शेष फल बचता था, या फिर बोलता था क्रमशः 3, 4, 5 बचे। ठीक है, या फिर बोलता था कि कुछ एक जैसे कि यहाँ पे 1 बोला गया है, वैसी जो है वहाँ पे 8 बचे, 7 बचे, इस तरीके से आता था क्वेश्चन। ठीक है, तो महत्तम समापवर्त में जैसा होता था वैसा ही हम जो है लघुत्तम समापवर्त के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ये बोलता है सदैव एक शेष बचे, ठीक है, याद रखना सदैव एक शेष बचे बोलेगा, या फिर सदैव 5 बचे, सदैव मतलब हमेशा जो है आपका 7 बचे, एक ही डिजिट जो है हमको दिखाई देगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम जो है इन सब का क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यह बोल रहा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें यदि 8, 9, 12, 15 से डिवाइड कर दूं। इसका मतलब क्या है, इन सब संख्याओं से क्या होना चाहिए, हमारा जो है जो संख्या निकलेगा वो डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी जाहिर सी बात है वो एक बड़ा संख्या ही निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोग इसका LCM निकाल के बताइए मेरे को। ठीक है, तो इसका LCM क्या होगा, चलिए निकालते हैं। तो सिंपल जैसे हम लोग निकालते हैं LCM वैसे निकालेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक है, नेहा का आंसर आ गया है, वेरी गुड। आप लोग भी निकालिए। ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 9, ये हो गया 3, ये हो गया 15। ठीक है, 2 से जाएगा 1, 9, 3, और ये हो गया 15। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से जाएगा 1, 3, 1, ये हो जाएगा 5। उसके बाद ये 3 से जाएगा 1, 1, 1, और ये हो गया 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट जो है हमारा 5 आएगा, और ये आपका पूरा 1, 1, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 तिया 24, और 24 15 तिया 5 तिया 15। ठीक है, तो 24 × 15 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360। ठीक है, तो 360 हमारा क्या आ गया, लघुत्तम समापवर्त आ गया। यानी कि यह 360 वह संख्या है जिसको हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो 8 जो है 8 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, और 15 से भी हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगर मैं 360 को डिवाइड करूंगा तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ऐसा क्या करूं, ठीक है, ऐसा क्या करूं कि मेरे पास एक शेषफल बचे। तो मैं क्या करूंगा, इसमें अगर मैं +1 कर देता हूं और संख्या को मैं लिख देता हूं 361, 361, तो क्या होगा, जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगा, चाहे 8 से करूं, चाहे 9 से करूं, चाहे 12 से करूं, चाहे 15 से करूं, मेरे पास शेषफल कितना बचेगा, एक हमेशा मेरे पास जो है शेषफल बचेगा। एक हमेशा क्या रहेगा, एक रिमाइंडर जो है हमेशा मेरे पास बचेगा। तो आंसर क्या होगा, 360 ना होके हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 361, 361 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, समझ में आया। अगर एक शेषफल बचे बोला, अगर मान लो बोलता 3 शेषफल बचे, तो क्या करता, मैं +3 कर देता यहाँ पे। तो जब भी मैं सॉल्व करता, जब भी मैं 8 से डिवाइड करता, 9 से डिवाइड करता इस 363 को, तो क्या होता, क्या बोलते हैं, इसमें 3 शेषफल जो बचता। ठीक है, अगर 3 यहाँ पे बोला रहता, तो यहाँ पे 1 बोला है तो हमेशा जो है 1 बचेगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो मैं अलग अलग पैटर्न जो है बताते जा रहा हूं, आप उसको जो है आप रिलेट करते जाइएगा। छोटा सा यहाँ पे चेंजेस रहेंगे, तो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, बनाने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसी मेथड को ही हमको क्या करना है, हमेशा जो है अपने मेमोरी में डाल के रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताना है आपको वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, फिर से वही छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करना है अपने को, जिसमें 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, इन पांचों संख्याओं से अगर मैं उसको भाग देता हूं वह छोटी सी छोटी संख्या को, तो क्रमशः कितना बचना चाहिए, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से ये बचना चाहिए। आगे समझ में, पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक शेष बचना चाहिए बोला था, एक ही नंबर दिया था, बस उतना ही बचना चाहिए था। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर मैं 4 से उस संख्या को, उस छोटी से छोटी संख्या को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास शेषफल 3 आना चाहिए। 5 से करूंगा तो 4 आना चाहिए, 6 से करूंगा तो 5 आना चाहिए, 7 से करूंगा तो 6 आना चाहिए, और 8 से करूंगा तो 7 आना चाहिए। ठीक है, क्रमशः बोलने का मतलब वही है। तो क्या करना है हमको, तो हमको एक बार चेक करना है, इनका जो है एक यूनिफॉर्मिटी को चेक करना है कि कितना हमारा बच रहा है। जैसे हम लोग महत्तम समावर्तक में क्या किए, जब वहां पे बोला गया था समान शेष बचे, ठीक है, तो हमने क्या किया था, हमने चेक किया था एक दूसरे को माइनस करके। ठीक है, पहले और दूसरे संख्या को माइनस करके हमने क्या किया था, चेक किया था कि वहां पे डिफरेंस कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 से, ठीक है, इस संख्या से अगर 4 को माइनस करता हूं तो कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी एक काम करते हैं, इसको क्या करेंगे, जो संख्या है देखो यहाँ पे आपका 4 है और यहाँ पे क्या है 3 है, उसके शेषफल से हम लोग उसको माइनस करके देखते हैं कितना आता है। अगर 4 से भाग दूंगा तो मेरे पास 3 शेष बचना चाहिए, यानी कि डिफरेंस कितना हुआ इसका, 1। ठीक है, अगर 5 से भाग दूंगा तो मेरे पास 4 शेष बचना चाहिए बोला गया, ये देखो 4 दिखा है। ठीक है, तो कितना आया डिफरेंस, 1 आया। ओके, अब 6 से करूंगा तो 5 बचना चाहिए बोल रहा है, तो भी डिफरेंस 1 आ रहा है। अगर 7 से करने पे 6 बचना चाहिए बोल रहा है, तो भी डिफरेंस 1 आ रहा है। और 8 से डिवाइड करूंगा तो 7 बचना चाहिए बोला है, लास्ट देखो 7 बचना चाहिए, तो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ रहा है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको एक चीज दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्मिटी दिखाई दे रही है कि अगर मैं उस संख्या में 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है, उस संख्या में 1 माइनस कर दूंगा तो ये जो चीजें हैं मेरी इक्वल ही आएंगी। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे इस 4 से डिवाइड करने पे 4 बचेगा, शेषफल बचेगा, ऐसा हो सकता है क्या, 4 से डिवाइड करने पे 4 शेषफल बचे, ऐसा हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 है और 4 शेषफल बचेगा, इसका मतलब क्या है, वो 4 फिर से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो या तो 2 शेषफल बच सकता है, इसमें 4 के केस में 2 शेषफल बच सकता है, 1 बच सकता है, 3 बच सकता है। ठीक है, लेकिन 4 शेषफल नहीं बच सकता। ठीक है, 5 भी नहीं बच सकता, क्योंकि एक बार चला जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि ये बोलना क्या चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है हमको जो है एक बार इसका जो है एलसीएम निकाल के देखना है। ठीक है, इन पांचों संख्याओं का एलसीएम निकाल के देखना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, चलिए जल्दी से, आई होप आप लोग निकालना स्टार्ट कर दिए होंगे। ओके, नेहा 420 आपका जो है आंसर आ रहा है 420। नीता 840। ठीक है, हो सकता है कि नेहा एक जो है भूल गई होगी, है ना। तो इसका जो आपका एलसीएम आएगा, वो एलसीएम जो आएगा आपका 840 आएगा। ठीक है, 840 इसका एलसीएम आएगा। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं निकाल के दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आप लोग जो है सिंपल तो है ना, 2 से जाएगा। देखो चलो करके देखते हैं।
ये हो गया 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 से जाएगा फिर से 1 5 3 7 2, फिर से 2 से जाएगा 1 5 3 7 1, फिर किससे जाएगा 3 से जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 से जाएगा और 5 से जाएगा और 7 से जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इंटू करेंगे तो हमारे पास का आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो आएगा हमारे पास 840 है ना, 840 आएगा। अब ये 840 क्या है, 840 को अगर मैं 4 से मान लो 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा पता है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा भाग चला जाएगा, किसी एक को पकड़ लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसमें मैं 1 माइनस कर देता हूं, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सली क्या निकला है हमारे पास 1 निकला है, ठीक है। तो इस 1 को मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास जो संख्या बनेगा वो बनेगा 839, ठीक है। 839 जो है वह संख्या है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना बचेगा, देखो लास्ट में आपके पास 36 आएगा, ठीक है, 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। उसके बाद अगर 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, देखो 835 जो है, 835 जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और बचेगा कितना, 4 बचेगा शेषफल, ठीक है। अगर 4 के केस में देखेंगे तो आपका जो है 836 जो है पूरा डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 3 शेषफल बचेगा, ठीक है, 3 शेषफल बचेगा। उसी तरीके से आप लोग जो है सीक्वेंस में 6 से करके देखना, 7 से करके देखना, 8 से करके देखना, तो आपके पास इसी तरीके से शेषफल बचेगा। यानी कि 4 5 6 7 8 से अगर भाग देते हैं किसको, 839 को, तो मेरे पास क्रमशः कितना कितना बचेगा, 3 4 5 6 और 7 जो है शेष बचेगा। क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो देखो हाँ नीता आपने बताया कि 29 बार में जाएगा, ठीक है ना। अभी बात कर रहे हैं हम लोग क्या, शेषफल की। तो शेषफल कितना बचेगा इसको हम लोग देखेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो बन जाएगा, तो एक समान बचेगा बोलेगा तो भी बन जाएगा, कोई एक डिजिट बोलेगा, मान लो 5 बचेगा बोलेगा शेषफल, या फिर 4 बचेगा बोलेगा तो बन जाएगा। और क्रमशः बोलेगा तो हमको ये चेक करना है कि एक कहना चाहिए यूनिफॉर्मिटी बन रही है कि नहीं बन रही है शेषफल के डिफरेंस में, ठीक है। ओके चलिए, अगर डिफरेंस अलग अलग रहता तो, ठीक है, डिफरेंस अलग अलग रहता तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है, वो उसका जो है पैटर्न ही अलग हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी जो है एक यूनिफॉर्मिटी जो क्वेश्चन रहती है, ठीक है, एक पैटर्न को ही फॉलो करते हुए हमको क्वेश्चन जो है दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना रहता है, ठीक है। चलिए तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, हाँ मैं समझ रहा हूँ कि अलग अलग आपका ये डिफरेंस निकलने का बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो अलग अलग डिफरेंस नहीं निकलेगा, ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर हमको एक नंबर, ये जो नंबर जो दिख रहा है वो नंबर नहीं मिल पाएगा, ठीक है, ये नंबर नहीं मिल पाएगा हमको। ओके चलिए अब देखते हैं हमको हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। अब क्वेश्चन जो क्या था, जो भी आ रहा था, जैसे आपके पास आ रहा था 840 आ गया, ठीक है, उससे पहले 300 कितना आया था, 60 आया था, है ना। तो ये जो हमारे पास जो लघुत्तम समापवर्त निकल रहा था, ये एक नंबर निकल रहा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या पूछा गया है, 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या। पहले क्या बोला था, वह छोटी सी छोटी संख्या बोला था, ठीक है। तो हम 360 को भी ले रहे थे, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग 839 को ले लिए थे, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, अब वो बोला है कि 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या होनी चाहिए। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी होती है, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो होती है वो होती है 10,000। 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होती है वो होती है 10,000, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 99, मतलब 5 टाइम्स जो 9 है वो होती है, ठीक है। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है, और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9,999 होती है। तो ये आपको पता है, ठीक है। अब ये पता नहीं है मत बोलिएगा, ठीक है। 10,000 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको ऐसा संख्या ढूंढना है जो इस 10,000 के आसपास हो, 10,000 से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। वह संख्या हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो वो क्या है बोला है, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। अब आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई हैं कि करना क्या है,
ठीक है, यहाँ पे अभी छोड़ दीजिएगा, 10,000 के आसपास वाले को छोड़ दीजिएगा। जो प्रोसेस हम लोग पहले फॉलो करते थे उस प्रोसेस को हमको फॉलो करना है। उसके बाद एक स्टेप और लगेगा, एक स्टेप के बाद हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ तक का तो स्टेप आपको पता है, इसको भी भूल जाइए। 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या जो बोला है उसको भूल जाइए। आप बस ध्यान रखिए वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20, 25, 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15, 20, 25 शेष बचता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो कैसे करेंगे हम लोग, पहले हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, ये 20 से मैं अगर 15 को माइनस करता हूं तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद कितना है, 25 है, तो 25 को मैं माइनस करूंगा 20 से तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 30 से मैं माइनस करूंगा किसको, 25 को, तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हमको लास्ट जो संख्या आएगी, ठीक है, जो संख्या आएगी जो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, उसमें से अगर मैं ये 5 को माइनस कर दूंगा तो वो संख्या जो भी निकलेगी उसको मैं अगर 20, 25, 30 से माइनस करूंगा तो मेरे पास हर एक कंडीशन में 15, 20, 25 जो है बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको जो है निकालना है क्या, 20, 25 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो है आप इसका एलसीएम निकालिए। तो नीता का आंसर आ गया है 300। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम कितना निकलेगा, इसका एलसीएम जो है निकलेगा आपका 300। 300 इसका जो है एलसीएम निकलेगा। तो एक काम करते हैं, टाइम बचाने के लिए मैं इसका एलसीएम नहीं निकाल रहा हूं, है ना, आप लोग जो है निकाल के बता दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। नेहा आपका भी आंसर सही है, 300। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 300 आएगा। ठीक है, लेकिन अब ये सबसे छोटी संख्या है, अब ध्यान रखना ये सबसे छोटी संख्या है 300 जिसको, ठीक है, और इसमें अगर मैं 5 को माइनस कर देता हूं यानी कि 295 हो जाता है। ठीक है, 295 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जब भी आप 20 से डिवाइड करोगे इसको तो आपके पास कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। और 25 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना, 30 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना बचेगा, 25 बचेगा। ठीक है, तो ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन हमको यहाँ पे बोला गया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 10,000, ठीक है, 10,000 को जो है 300 से मैं डिवाइड करके देखूंगा। 10,000 को मैं 300 से डिवाइड करके देखूंगा और देखना है कि ये कितने बार में जा रहा है। ठीक है, तो कितने बार में जा रहा है आप इसको जो है डिवाइड करके देखिए, ये कितने बार में जाएगा। देखो चलो इसको मैं आप ले लीजिए इसको, जैसे कि मैं 300 तिया लेता हूं तो ये हो गया 300 तिया 900 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 100, फिर से 1000 हो गया 300 तिया, और ये फिर से हो गया 900। ठीक है, और ये हो गया आपका 100। ठीक है, 33.33। हाँ ये तो आएगा, है ना। तो पूर्णांक क्या आ रहा है हमारे पास, 33 आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर इस 300 को, ठीक है, 33 से मैं अगर इंटू करता हूं तो एक संख्या निकलेगी। कौन सी संख्या निकलेगी, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि 9,900 निकल रहा है। लेकिन ये देखो ये 4 अंकों की है। ठीक है, ये क्या हो गई, 4 अंकों की है। अगर ये बोलता कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोलता, ठीक है, तो फिर तो हमारा आंसर यहां पर से निकलने वाला था। लेकिन बात यह है कि यहाँ 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, तो इसको 10,000 के पार करना है अपने को। तो इसको 10,000 के पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, 300 गुणित 1 एक्स्ट्रा कर देता हूं, 34 कर देता हूं। ठीक है, अगर इसको मैं 34 कर देता हूं तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, मेरा आंसर जो है इसमें 300 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ठीक है, ठीक है, 10,200। नेहा वेरी गुड। ठीक है, आपके पास कितना आया, 10,200 आया। ठीक है, अब ये देखो ये 10,000 के आसपास है। ठीक है, 10,000 से जस्ट बड़ा है, यानी कि 5 अंकों से थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, 10,000 से थोड़ा सा बड़ा है। अब इसको हमको क्या करना है, इसमें -5 करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्मिटी में क्या मिल रहा है आपको, 5 मिल रहा है। तो 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, 10195। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको जो है आप लोग डिवाइड करके देखिए, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 15 बचेगा, 25 से करेंगे तो 20 बचेगा, और 30 से करेंगे तो 25 बचेगा। मोनिका वेरी गुड। ठीक है ना। तो 10,195 वह 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, जिससे हम लोग क्या करेंगे, इन सब संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो ये सब संख्याएं जो शेषफल में दिखाई दे रही हैं वो बचेंगी। समझ में आ गया, क्या किए हैं, एक स्टेप आगे ले गए हैं। बस क्या किए, यहां तक हमारा आंसर लेके हम लोग लेके आते थे, क्योंकि वो छोटी से छोटी संख्या पूछता था। लेकिन जहां पे बोलेगा 5 अंकों की, बोलेगा 4 अंकों की, बोलेगा 6 अंकों की, तो आप लोग जो है उसको डिसाइड कर लीजिएगा। 5 अंकों की बोलेगा तो 10,000, 4 अंकों की बोलेगा तो 1,000।
ठीक है, और 6 अंकों की बोलेगा तो 1 लाख हो गया, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने हिसाब से क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हो, आंसर को चेंज कर सकते हो। क्लियर हो गया। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अगर कंसेप्ट समझ में आ जा रहा है तो फिर उसके अलावा आपको कुछ चीज़ें, क्वेश्चन कैसा भी चेंज करे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जैसा भी चेंज करना चाहे वो चेंज करे, हमको कंसेप्ट पता है कि ये सॉल्व कैसे होता है, तो ये हमारा बन जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तो वहाँ पे क्या हो रहा था, मैं पहले बता दिया आपको, 5 अंकों की बोले, चाहे 4 अंकों की बोले, चाहे 6 अंकों की बोले, है ना। तो वहाँ पे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या, इस तरीके से पूछ रहा था। अब यहाँ पे ये बोला है 2000 की निकटतम बोल दिया है। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का दिमाग चलने लग गया होगा, सर 2000 के निकटतम बोला गया है, 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए 15 जिसमें 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः कितना बचना चाहिए, 10, 13 और 20 बचना चाहिए। तो कुछ लोगों का दिमाग जो है चलने लग गया होगा कि अब जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, तो किसको डिवाइड करेंगे, वहां पे 10,000 से करते थे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2000 से डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। 2000 से डिवाइड करके देखेंगे और निकटतम देखेंगे, ठीक है। तो निकटतम में क्या होता है, मान लो एक में आंसर आ रहा है 1995 और एक में आंसर आ रहा है 2025, ठीक है। तो 2025 दूर हो जा रहा है, ठीक है। और इधर 1995 में देखेंगे तो 2000 से कितना कम है, 5 कम है। तो निकटतम कौन हुआ, वो 25 ज्यादा है, ये 5 कम है, तो निकटतम कौन सा हुआ, 1995 वाला जो नंबर है वो निकटतम हुआ। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला स्टेप हमारा क्या रहता है, हम लोग देखेंगे यहाँ पे देखो क्रमशः इतना शेष फल बचे बोला गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले चेक करेंगे 15 माइनस 10 यानी कि कितना बचा, 5, 18 माइनस 13 कितना बचा, 5 बचा। फिर 25 का जब भाग देंगे तो कितना शेषफल बचे बोल रहा है, 20 बचे, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। तो हमको फिर से क्या मिला है, 5 मिला है। अब आप लोग को करना क्या है, अब आप लोग को इसका जो है एलसीएम निकालना है 15, 18 और 25 का। नीता वेरी गुड, 450, ठीक है। 450 जो है इसका एलसीएम आएगा, 450 जो है इसका जो है एलसीएम होगा, ठीक है। 450 इसका जो है एलसीएम हो गया। अब करना क्या है, अब करना क्या है, ध्यान दो और इसका आंसर निकल के बताओ। अब हमको सिंपल क्या करना है, 2000 को क्या कर देना है, 450 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो 450 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जाएगा 4 बार में जाएगा, ठीक है। तो 45 दूनी 90 हो गया और 9 दूनी 18, यानी कि ये हो गया 1800, ठीक है। और यहाँ पे आया 200, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने बार गया, 4 बार में गया, ठीक है। तो 4 बार में गया और 5 बार करते हैं, मान लो 5 बार करते हैं तो क्या हो जा रहा है, 2000 से ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको भी करके देखते हैं, इधर देखो ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे देखो 1800 4 बार में आया, तो यहाँ पे 5 बार करेंगे, तो 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2250 हो जाएगा, ठीक है। देखो दोनों आंसर को चेक करना है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्या, निकटतम बोला गया है। तो एक आंसर मेरा देखो यहाँ पे ध्यान देना, एक आया है 4 बार में 1800 जो कि 2000 से क्या है, कम है। और इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा 2250 जो कि 5 बार में आया है, ठीक है। अब मेरे को आंसर क्या लाना है, मेरे को आंसर जो लाना है, इधर देखो यहाँ पे ये जो है 200 कम है और ये कितना ज्यादा है, ये 250 ज्यादा है। तो हम लोग कौन सा आंसर को लेंगे, 1800 ए वाले आंसर को लेंगे कि बी वाले को आंसर को लेंगे, बताइए। ए वाले आंसर को लेंगे कि बी वाले आंसर को लेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन निकटतम है, 1800 2000 के करीब है कि 2250 2000 के करीब है, रिहाना वेरी गुड, ठीक है। आपका जो है ए जो है ना नेहा, 1800, ठीक है ना। तो ये समझ में आ रहा होगा आप लोग को कि 1800 जो है क्या है, 2000 के करीब है। अब मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है, 1800 में क्या करूंगा मैं, -5 करूंगा, ठीक है। तो हम मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1795 जो है वह क्या करना चाहिए, 2000 के निकटतम वह संख्या है जिसको 15, 18, 25 से भाग देने पर शेष फल जो है क्रमशः 10, 13, 20 बचता है। क्लियर हो गया। माइंड को एकदम क्लियर रखना, कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना, क्वेश्चन जो भी आएगा हमारा आंसर बनते जाएगा, हमारा आंसर आते जाएगा। मोनिका वेरी गुड।
नीता, ठीक है ना। तो मेरा आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ऑप्शन में आपको 2-3 चीज़ें दिखाई देंगी। क्या क्या दिखाई देंगी? ऑप्शन ए में रहेगा, ठीक है, 1800 रहेगा, ठीक है। बी में रहेगा आपका 1795, ठीक है। और सी में रहेगा आपका 2250 और डी में रहेगा आपके पास 2245। मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब यह है कि गलती कहीं पे भी करोगे, उस गलती को यहाँ पे लेके बैठा हुआ है ऑप्शन, ठीक है। कोई लोग हड़बड़ी में होंगे, 5 को माइनस करना भूल जाएंगे और क्या कर देंगे, ए को मार देंगे। कई लोग करीब के चक्कर में क्या करेंगे, 5 टाइम्स इंटू कर देंगे, ठीक है, तो इसको कर लेंगे। और 5 टाइम्स में हो सकता है कि -5 कर दें, तो इसको कर लेंगे। जबकि एग्जैक्ट हमारा जो राइट आंसर कौन सा है, बी हमारा राइट आंसर है। 1795 जो है हमारा क्या है, राइट आंसर है। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा क्या था, लघुत्तम समापवर्त पे शेष फल पर आधारित क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो क्रमशः बचेगा तो आपको पता है, समान रहेगा तो आपको पता है, कोई एक डिजिट दिया रहेगा तो पता है, बड़ी संख्या छोटी संख्या 10,000 के करीब 20,000 के करीब, अब वो 80,000 के करीब बोलेगा ना तो भी आप लोग निकाल लोगे, है ना। क्योंकि आपको समझ में आ गया है कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मेरा मकसद यही है कि आपको पैटर्न पता चले। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से प्रैक्टिस होगा अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आप लोग कंसेप्ट को पकड़ते जाइए और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप खुद बनाइए। अगर आपको चेक करना है तो आप लोग खुद नंबर चेंज कर लीजिए और 2000 लिखा हुआ है उसको 4500 कर लीजिए, उसको 2100 कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आता है आपका समापवर्त पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो अभी तक क्या पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी तक हम लोग महत्तम समापवर्त पढ़ रहे थे, लघुत्तम समापवर्त पढ़ रहे थे, ठीक है। अब जो समान अपवर्तक होते हैं उस पर आधारित जो है, ठीक है, क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं उसको जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका यहाँ पे बोला जाता है 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी विभाजित हो जाए। अब मेरे को नहीं लगता कि आप लोग जो है इसको बना नहीं पाओगे, ठीक है। वहां पे शेषफल बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, 10, 15, 20 से पूरी तरीके से क्या हो जाना चाहिए, विभाजित हो जाए। ऐसे संख्या जो 5 अंकों की हो उसको ज्ञात कीजिए बोल रहा है, छोटी सी छोटी संख्या। तो चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इन संख्याओं का लघुत्तम को ज्ञात करना है। कितना आएगा लघुत्तम इसका, 10, 15, 20। 10, 15, 20 का जो लघुत्तम होगा वो कितना होगा, 10, 15, 20 का लघुत्तम कितना होगा, चलिए निकालिए जल्दी से निकालिए, ठीक है। 2 हो गया, 5 हो गया, 15, ये हो गया 10, ठीक है। 2 से जाएगा 5, 15 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। 3 से जाएगा 5 और ये हो जाएगा 5 और 5 लास्ट जाएगा 5 से, ठीक है। 1, 1, 1, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है। 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो ये हो गया हमारा 60, हमारा आ गया एलसीएम। अब इस एलसीएम को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। थ्रू आउट जो है क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, इस एलसीएम को याद रखना कि इसका एलसीएम 10, 15, 20 का एलसीएम कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। नीता वेरी गुड, ठीक है। 60 हमारा जो है एलसीएम आएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, कुछ लोगों का आंसर आ चुका होगा क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 5 अंकों की वह छोटी सी छोटी संख्या। तो पहले बात जानिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी होती है, 10,000 होती है, ठीक है। तो मेरे को करना क्या है, 10,000 को डिवाइड करना है 60 से, 10,000 को डिवाइड करना है 60 से। अब हमारा जो है आंसर जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, वह संख्या होगा। बस याद रखना है कि आपको क्या करना है, 10,000 से ऊपर लेना है, ठीक है। क्योंकि आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास क्या आएगा, एक कम आएगा, ठीक है। उसका एक गुणज जो है हमारा क्या आएगा, कम आएगा। चलिए इसको डिवाइड कीजिए, चलिए डिवाइड कीजिए इसको। जैसे कि मैं इसको करता हूँ, ये 100 को लेता हूँ तो ये 60 एकम 60 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 40, ठीक है। 400 हो गया, ठीक है। हाँ चलिए रिहाना, ठीक है, 166.66, ठीक है। आप यहाँ पे मेरे को बताइएगा पूर्णांक, तो पूर्णांक मेरे ख्याल से आपका आ रहा है 166 आ रहा है, ठीक है। तो मैं आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ये जो जा रहा है कितने बार जा रहा है, 166 बार जा रहा है मेरा 60, ठीक है। अब इस संख्या को आप चेक कीजिए, ठीक है। इस संख्या को चेक कीजिए तो देखो क्या हो जाएगा, 6 छक्का 36, ठीक है। 6 छक्का 36, 36 और 3 आपका हो गया
39, ठीक है। अब फिर 6 कम 6, 6 3 9, यानी कि आपका हो गया, कितना हो गया आपके पास 9960 आ रहा है, ठीक है। अब ये 9960 आ रहा है तो ये 5 अंकों की संख्या है क्या? नहीं, ये 4 अंकों की संख्या है। अगर वो बोला रहता 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये आया था, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, इसको हमको क्या करना है, इसको 167 कर देना है। 166 बार गया है ना, तो मैं क्या करूंगा 167 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है। तो 167 टाइम्स करूंगा तो क्या होगा, 60 इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। 60 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका, ठीक है, 10,020, ठीक है। 10,020 वह संख्या है, 10,020 जो है वह संख्या है जो 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, जो कि आपका क्या है, 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है। ये चीज ध्यान रखना कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है कौन सी, 10,020। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पूर्णांक को हमको ध्यान रखना है कि ये 166 बार जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे कि कितने बार में आ रहा है। जो भी आएगा, जाहिर सी बात है, हम लोग 10,000 को डिवाइड कर रहे हैं तो उससे नीचे ही आने वाला है जो पूर्णांक आएगा, ठीक है। जो भी संख्या आई वो नीचे आएगी। तो जैसे ही 166 आया, आप 167 कर दीजिए और 167 से 60 को इंटू कर दीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराने क्वेश्चन से रिलेटेड था, ठीक है। चलिए, अब 10, 15 और 20 का जो है एलसीएम 60 होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को चेंज कर दिया हूं इसी के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा जो है टाइम वेस्ट ना हो, हम सिर्फ पैटर्न पे बात करें, पैटर्न समझ लें, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो आप सॉल्व करते रहेंगे फिर, है ना। चलिए देखते हैं। अब आपको बताना है, अभी हम लोग देख रहे थे छोटी से छोटी संख्या, अब आपको बताना है 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या। ये देखो क्या लिखा हुआ है, बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास 10, 15 और 20, इसका जो है एलसीएम जो है वो हो गया हमारे पास 60 हो गया है। आपके पास आंसर रखा हुआ है, एलसीएम निकला हुआ है 60 है करके। तो अब आप लोग मेरे को आंसर बताइए कि 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। 5 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो है कौन सी हो सकती है। नहीं, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, ये 99999 ये तो है। अब इसको हमको करना क्या है, 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब डिवाइड करके बताइए, डिवाइड करने के बाद वो संख्या निकालिएगा, वो संख्या निकालिए जिससे जो है आपका 10, 15, 20 जो है पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो वह संख्या कौन सी होने वाली है ये बताइए। तो करना क्या है, 60 से डिवाइड करना है, जो भी पूर्णांक आएगा उस पूर्णांक से 60 को इंटू करके आप रखिएगा, वही संख्या जो है क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। चलिए ठीक है, 1666, ठीक है, ये जो है जाने वाला है 1666 टाइम जो है जाएगा। तो ठीक है दिव्या, वेरी गुड। तो हमको करना क्या है, 166 इंटू 60 करना है, ठीक है। अब आपका जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। तो आंसर कितना आएगा, जल्दी से इसको कैलकुलेट कीजिए, जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा है। तो वो संख्या जो है कौन सी होगी, 99960, ठीक है, ठीक है, 99960, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 99960, ठीक है। वह संख्या है, ठीक है, वह संख्या है जो क्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 10, 15 और 20 तीनों से क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरीके से उस संख्या को विभाजित कर देगा। बन जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। नंबर, पहला स्टेप क्या होगा, एलसीएम निकालना। दूसरा स्टेप होगा जो एलसीएम निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो भी जितनी बड़ी संख्या बोला गया है उसको लेना और उसको डिवाइड करने के बाद जो पूर्णांक होगा उससे इंटू करके देखना, ठीक है। यहाँ पे हमको 6, और मान लो बोलता, ठीक है, एक चीज ध्यान देना, ठीक है, अगर वो बोलता एक्स्ट्रा बोलता, मतलब आपका 6 अंकों की सब छोटी से छोटी संख्या बोलता, तो क्या हो जाता, इसमें हम लोग 60 को, यानी कि ये 61 बार हो जाता, सॉरी 67 बार हो जाता, ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ पे 1666 है, वो 1667 हो जाता। कब होता, जब ये 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलता तो, ठीक है। तो ध्यान रखना, देखो क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही तो हम लोग चल रहे हैं, कोई नया चीज नहीं पढ़ रहे हैं,
बस वहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हुए चल रहे हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। फिर से याद रखिएगा, यहाँ पे एलसीएम हमारे पास कितना है, 60 है। चलिए नेक्स्ट आता है, अब बोला है यहाँ पे 5067 में से कौन सी छोटी सी छोटी संख्या घटा दें। ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ठीक है। क्वेश्चन को समझो, पढ़ो, 50 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो 5067 में से कौन सी छोटी संख्या घटा दें, छोटी सी छोटी संख्या घटाना है, ठीक है, कि प्राप्त नई संख्या 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो करिए विभाजित, ठीक है, करिए उसको। एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम हमारा आ गया है 60 आ गया है, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 60 आ गया है। अब इसको हमको क्या करना है, 5067 को क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे हम लोग 60 से। तो यहाँ पे एक्चुअल में हमको निकालना क्या है, हमको जो शेष फल बचा है ना, वो शेष फल नहीं बचना चाहिए। तो शेष फल नहीं कब बचेगा, जब वो शेष फल जो बचा हुआ है उस संख्या को पर्टिकुलर इस संख्या से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा। चलिए निकालिए, देखिए ये कितने बार में जाता है, ये जो है ओके 84 बार में जा रहा है, ठीक है। 84 बार में जा रहा है तो कितना आ रहा है, 84 बार में जाने पे ये आ रहा है 5040 आ रहा है, ठीक है, 5040 आ रहा है। तो हमारे पास कितना बच रहा है, 27 हमारे पास शेष फल बच रहा है। ये हमारे पास क्या बच रहा है, शेष फल बच रहा है। इसका मतलब ये है कि 5067 माइनस 27 करता हूं मैं, यानी कि 27 को घटाऊंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5040 आ जाएगा। यह वह संख्या है जो क्या करेगा, 10, 15 और 20 को से पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कौन सी वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी घटाऊं, तो मैं घटाऊंगा 27 को, ठीक है। तो 27 जो है मेरा क्या हो जाएगा, आंसर होगा, क्योंकि वो पर्टिकुलर उस संख्या को पूछ रहा है। याद रखना, ये 5040 को नहीं पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है, वह छोटी सी छोटी संख्या घटा दें। तो कौन सी संख्या घटा दें, तो संख्या निकालना है हमको। तो संख्या जो है हमारा है 27। 5040 को आंसर मत लिख लीजिएगा, ठीक है, आंसर नहीं लिखना है, 27 हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। अगर जोड़ दे बोलेगा तो फिर क्या करेंगे, उसको हम लोग पूरा करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन में ही अगर मैं बोलूंगा कि वह कौन सी है संख्या, छोटी सी छोटी संख्या हम लोग जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। जल्दी से आंसर बताइए मेरे को, तुरंत आंसर बताइए क्या होगा। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, बस बताइए कौन सा आंसर होगा। इसमें निकालने की जरूरत नहीं है, आपके पास सब पूरा सॉल्यूशन रखा हुआ है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसमें कौन सी छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त जो नई संख्या होगी 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित होगी, पूरी तरीके से विभाजित होगी। नेहा 5094, मैं देखो 5094 को नहीं जोड़ूंगा मैं वो संख्या मेरे को चाहिए, वह संख्या क्या होगी, ठीक है। हमारे पास जो संख्या कौन सी है, हमारे पास संख्या है 5067 है। अब इसमें मैं कितना जोड़ूं कि प्राप्त नई संख्या जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। 27 क्यों जोड़ेंगे, 27 को तो माइनस किए हैं, 27 को तो माइनस किए हैं। चलिए बताइए 27 को तो माइनस किए हैं, ठीक है। इससे जो है पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। देखो ये बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है ना। तो मेरा जो है नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा, नेक्स्ट मल्टीपल जो भी होगा, जैसे कि अब मैं इसमें क्या करूंगा, 60 को जोड़ देता हूं, ठीक है। इसमें जो है प्लस 60 कर देता हूं, ठीक, सॉरी इसमें 60 करूंगा तो कितना आएगा, 5100 आएगा, ठीक है, 5100 आएगा। यानी कि कितना कम है, 33 जो है मेरा क्या आ रहा है, कम आ रहा है, ठीक है। यानी कि मैं 33 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा तो वह संख्या मिल जाएगी जो 10, 15 और 20 से जो है पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। समझ में आया, समझ में आया। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन है इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, है ना। तो ये वह संख्या देखो, अभी मेरे पास संख्या कौन सी है, 5067 है,
ठीक है, 5067 मेरे पास रखा हुआ है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 84 बार में ये जो है जा रहा है। ठीक है, अगर मैं 85 बार कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5100 मेरे को मिल जाएगा। 85 बार करूंगा तो 5100 मिल जाएगा। तो मेरे को क्या करना है, वह छोटी सी छोटी संख्या जोड़ दें बोल रहा हूँ ना, मैं जोड़ दें बोल रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन बना दिया कि इसको जोड़ना है, तो क्या जोड़ूंगा मैं, 33 को जोड़ूंगा ना, मैं 33 को इसमें जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 5067 जो है क्या बन जाएगा, 33 को जोड़ूंगा तो 5100 बन जाएगा। और 5100 वह संख्या है जिसको आप 10 से कर लो, ठीक है, 15 से कर लो, चाहे 20 से घटा, मतलब 20 से डिवाइड कर लो, आपका जो है पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ओके, हाँ ठीक है, आ गया है ना। तो ये देखो क्वेश्चन कुछ नहीं, आप यहाँ पे घटा दे बोला है, ठीक है, जोड़ दे बोलेगा तो इसी तरीके से जोड़ देंगे, है ना। घटा दे बोलेगा तो पीछे जाएंगे और जोड़ दे बोलेगा तो आगे चले जाएंगे, बस सिंपल है ना। लेकिन ये मेथड जो पर्टिकुलर जो है ये प्रोसीजर है, इसको हमको भूलना नहीं है ना, ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलो अब ये संख्या में आप बताइए, ठीक है, अब आपके दिमाग में चल रहा है, इसलिए मैं जानबूझ के ये जो एलसीएम वाला जो नंबर था ना इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इसको मैं चेंज कर दिया, ये दूसरा क्वेश्चन था लेकिन मैं यहाँ पे इसको चेंज कर दिया हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि इसी पैटर्न से ही बनता है, ऐसे क्वेश्चन जो है यही पैटर्न से बनते हैं। ठीक है, अब बताइए मेरे को 2800 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या क्या कर दें, जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब आप लोग बताइए कि इसका जो है आंसर क्या होगा। तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो गया आपका, आपको पता है 60 है। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, इसको 2800 से हम लोग डिवाइड करेंगे 60 को। 2800 को डिवाइड कीजिए 60 से, ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 20। अच्छा ठीक है, मैं आंसर समझ गया कि किस तरीके से आएगा, है ना। नेहा आप बोल रहे हैं कि 20 जोड़ने पे आएगा। ठीक है, नेहा बोल रही है कि 20 जोड़ने पे क्या हो जाएगा, यानी कि 2800 है, इसमें मैं 20 को जोड़ दूंगा, प्लस कर दूंगा तो ये मेरा बन जाएगा 2820। यानी कि 2820 वह संख्या है जिसको क्या करेंगे हम लोग, जोड़ेंगे, जिसको जो है 10, 15 और 20 से अगर डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है, इन तीनों से डिवाइड करना चाहेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो है आपका जा रहा है, कितने बार जा रहा है ये आपका 47 टाइम्स जो है जा रहा है ना। नहीं 47 टाइम नहीं जा रहा है, ये 46 टाइम जा रहा है ना। 46 टाइम जा रहा है तो मैं क्या करूंगा, जस्ट एक अगला ले लूंगा, और क्योंकि 46 बार कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 2800 से कम हो जा रहा है। और जैसे 47 बार कर रहे हैं तो 47 बार कर रहे हैं, यानी कि आपका सॉरी एक मिनट ना, ठीक है, ये देखो, मतलब इसका मतलब यह है कि ये 60 गुणित मैं अगर इसको 47 करता हूं तो ये जो आ रहा है मेरे पास 2820 आ रहा है। ठीक है, अगर 47 बार कर रहा हूं तो 2820 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 20 को मेरे को क्या करना है, +20 जो है मेरा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सबका जो है पूरा क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि किस तरीके से ये बनता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलिए, अब इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे को आंसर चाहिए रहेगा। ठीक है, कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ आंसर बताइएगा कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है 1200 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1200 से निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 घटा देने पर, ठीक है ध्यान रखना, 13 घटा देने पर प्राप्त नई संख्या 10, 15 और 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। अब इसका जो है आंसर मेरे को निकाल के बताइए। ध्यान रखना है आपको कि 1200 के निकटतम होना चाहिए। ठीक है, 1200 से निकटतम होना चाहिए और उसमें हमको क्या करना है, 13 को घटा देना है। तो 13 को घटाने पर मेरा आंसर आना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि 1200 के निकटतम कौन सी संख्या होगी। चलिए आंसर बताइए मेरे को। सबसे पहला काम जो करना है वो तो आपको पता है ना, इसको जो है हमको डिवाइड करना है। ठीक है, तो 100 काट दीजिए। ठीक है, चलो 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, और ये हो गया 20 बार। ठीक है, 20 बार में गया है ना। अब 20 बार में गया, मेरा कितना आया, 1200 आ गया। चलिए आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा ये बताइए मेरे को। वह संख्या ज्ञात कीजिए, 1200 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 घटाने पर प्राप्त नई संख्या 10, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। इसमें देखने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 घटा देने पर कितना आएगा आंसर, आंसर दीजिए मेरे को।
आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। इसमें इतना सोचने वाली बात क्या है? आपको दिख रहा है कि 1200 जो है 60 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो हमको करना क्या है? हमको करना क्या है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। अभी तक आंसर क्यों नहीं आ रहा है? आंसर आने में इतना लेट क्यों? सिंपल है, देखो यहाँ पे देखो, 1200 से निकटतम बोल रहा है, तो 1200 तो मेरा पूरा का पूरा डिवाइड ही हो जा रहा है, ठीक है। अब इससे निकटतम नहीं हो सकता, जब खुद वो आंसर है, 1200 जो है वो आंसर है, तो उससे निकटतम नहीं हो सकता। मैं क्या करूँगा, 1200 में +13 कर देता हूँ, यानी कि 1213 ये मेरा आंसर है। अब इस 1213 में अगर मैं 13 घटा देता हूँ ना, तो वो जो संख्या प्राप्त, जो नई संख्या होगी, वो 10 और 15 और 20 से क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। नेहा 1273 नहीं, 1213, ठीक है। 1213 वह संख्या हो जाएगी जिसको जो है क्या करना चाहिए, आपका 13 घटा देने पर जो प्राप्त नहीं, अब इसको 13 घटाऊंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 1200 मिलेगा ना। तो 1200 तो यहीं पे रखा हुआ है, 1200 यहीं पे रखा हुआ है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसे देते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर जो है एक बार में, अगर आपका एलसीएम आपको पता चल गया, और देखिए कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब 1200 से 1200 निकटतम और क्या संख्या हो सकती है? एक कम एक ज़्यादा वाली बात ही नहीं है, 1200 खुद तो निकटतम है, मतलब खुद ही तो है वो, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1213 जो है हमारा आंसर होगा, बन जाएगा। मज़ेदार क्वेश्चन था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो, ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार पूछे गए हैं। मैं मतलब कितना बार बोलूँ, मैं मतलब इसको हर बार देखता हूँ, हर बार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अल्टरनेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएंगे, घंटियाँ बजने वाली, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, 4 घंटियाँ 6, 8, 12, 18 सेकेंड के अंतर पर बजती हैं, ठीक है। यानी कि एक यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करें, अब जैसी 10 बजता है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक घंटी है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही क्या हो जाता है, 10 बजता है, तो क्या होता है, स्टार्ट होता है, सब के सब जो है एक साथ 10 बजे जो है एक बार बजती है, ठीक है, एक साथ बजना आरंभ करें, तो 12 बजे तक, तो 2 घंटे के बीच में कितनी बार एक साथ बजेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे ये सेकंड में है, ठीक है, 12 सेकंड में बज रहा है। तो आप लोग पहले तो ये बता दीजिए, 12 से लेके 10 से लेके 12 तक में कितने सेकंड होते हैं? 2 घंटे, यानी 2 घंटा हो गया। 10 से 12 तक कितना घंटा हो गया? 2 घंटा हो गया, ठीक है। तो 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो 2 × 60 मिनट हो गया। मिनट को हम लोग क्या कर देते हैं, सेकंड में चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 × 36, 36 दूनी 72, यानी कि 7200 सेकेंड होते हैं। 2 घंटे में 7200 सेकेंड होते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड में हम लोग निकाल लिए हैं कि 2 घंटे में कितने सेकेंड होंगे। अब हमको करना क्या है, तो खुद देखो ना, यहाँ पे देखो, इसका जो है मैं एलसीएम निकाल दूंगा, तो वह संख्याएं निकलते जाएंगी, मतलब वह सेकंड निकलते जाएगा जब वो एक साथ जो है बजना स्टार्ट होगा, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। याद आया, समझ में आया? विभाजित कर देने वाला जो चल रहा था वही चीजें यहाँ पे भी, हम कंसेप्ट जो है वही चलेगा कि हमको क्या करना है, इस 6 सेकेंड को, 8 सेकेंड को, 12 सेकेंड को और 18 सेकेंड का क्या निकालना है, ठीक है। यहाँ आपका जो आंसर आया है उसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगा हुआ है, ठीक है। आप जो आंसर बोले हो लगभग पहुंच गया हो, उसको एक बार करेक्ट कीजिए, उसको आंसर आपका निकल जाएगा। आपने बोला है 100, ठीक है, वो 100 ना होके कुछ और होने वाला है, उसको ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, है ना नीता, आपने इसका एलसीएम निकाल लिया है। इसका एलसीएम आपका आएगा 72 आएगा, ठीक है। 72 जो है इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। अब देखिए 72 सेकंड में, हर 72 सेकंड में ये जो घंटियां हैं एक साथ बजती हैं। देखो क्या होता है, एक घंटी जो है 6 सेकंड बजता है, एक घंटी जो है 8 सेकंड बजता है, एक घंटी 12 सेकंड बजता है, एक घंटी 18 सेकंड बजता है, ठीक है। लेकिन सबके सब जो है, चारों के चारों एक साथ कब बजते हैं पता है? 72 सेकंड जैसे ही होता है ना, 72 सेकंड आता है तो एक बार बजता है, फिर अगला 72वां आएगा तो फिर एक बार बजेगा। वैसी जो है 7200, ठीक है, 7200 सेकंड में ये कितने बार बजेगा? तो इसका जो ये हो गया हमारा 100 टाइम्स, ठीक है, 100 टाइम्स ये बजेगा, ठीक है। नेहा ने यहाँ पे जो आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अब एक चीज ये है, 10 बजे, यहाँ पे ध्यान देना, 10 बजे एक साथ बजना आरंभ करते हैं। तो 10 जैसी बजता है ना, 10, ठीक है, 10 बजेगा तो वो वहाँ पे टन से बजेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा 7200 सेकंड जो है स्टार्ट होता है। तो एक जो 10 बजे जो बज चुका है उसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पहले सेकंड में बजा है,
ठीक है, पहले सेकंड में ही बज गया है, उसके बाद जो है 72वें सेकंड में बजा, उसके बाद नेक्स्ट 72वें सेकंड में बजा। तो ध्यान ये रखना है कि पहली बार ये बज चुका है, इसका मतलब क्या होगा, कितना आएगा? नेहा आप ही आंसर बताइए कितना आएगा। नेहा आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, 101, 1 प्लस 1 करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 101। ठीक है, तो 101 बार जो है ये क्या करेगा, बजेगा। 10 बजे बजना आरंभ करता है, मतलब 10 बजे जो है पहले सेकंड में ही वो एक बार बज चुका है, उसके बाद हमारा 7200 सेकंड जो है स्टार्ट होता है। तो ध्यान यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 100 जाहिर सी बात है आपके ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, लेकिन हमारा आंसर क्या होगा, ठीक है, 101 बार ये जो है बजेगी। है ना, मज़ेदार क्वेश्चन आता है, मैं जान रहा हूँ ये आता है क्वेश्चन, इसलिए यहाँ पे गलतियाँ वही होती है कि हम लोग क्या करते हैं, लघुत्तम निकाले और ये कटाया और सीधा आंसर दे देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है, बजना, इसलिए जानबूझ के वो बोलता है एक साथ बजना आरंभ करते हैं। ठीक है, जब शुरू होते हैं और बोलेगा कि 72 सेकंड बाद बजेगा, तो बजना आरंभ नहीं हुआ है। ठीक है, 10 बजे चलना शुरू करते हैं, ऐसा क्वेश्चन आता है, 10 बजे चलना शुरू करते हैं। ठीक है, तो 10 बजे चलना शुरू करेंगे, उस टाइम वो बोला है कि बजा ही नहीं है, तो हम लोग नहीं काउंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि एक साथ बजना आरंभ करें तो स्टेटमेंट के हिसाब से हमको क्या करना रहता है, सॉल्व करना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। अब विशेष क्वेश्चन, ठीक है, हमारे पास मैं अभी 10 मिनट 15 मिनट और लूंगा। ठीक है, तो ये विशेष क्वेश्चन जो है विशेष ही है, स्पेशल ही है। ठीक है, इसमें से हम लोग जो है 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एकदम ध्यान देने वाला जो चीज़ है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया, पहले एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कौन सी है, ठीक है, जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। यहाँ तक कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, प्रत्येक दशा में 5 जो है शेष बचे, ये यहाँ तक आप लोग सॉल्व कर लोगे, मेरे को पता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पुराना है। ठीक है, यहाँ तक का क्वेश्चन पुराना है। लेकिन अब देखो क्या बोला है, शेष बचे। ठीक है, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। ये परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे, ये बोलने पे ही ये क्वेश्चन जो है स्पेशल क्वेश्चन बन जाता है, विशेष प्रश्न बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमको एक्स्ट्रा अटेंशन देना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये लेवल मतलब ये है कि ये ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं पूछता है, ये पीएससी लेवल का हो जाता है फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें स्पेशल क्वेश्चन आ गए हैं। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम लोग पहले एक बार सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद इसको एक बार देखेंगे कि ये किस तरीके से, इसमें जो मेथड जो है ना, एक एक्स्ट्रा जो मेथड जो लगा हुआ है वो किस तरीके से लगा हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो हम लोग करते आए हैं उसी तरीके से हम लोग इसको करेंगे, है ना। चलिए शुरुआत कीजिए। इसका जो है हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है हम लोग निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो है एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना आया, नीता, वेरी गुड, आप एलसीएम निकालने में मेरी बहुत मदद कर रहे हैं। ठीक है, हमारा टाइम जो बचा रहे हैं। ठीक है, 8, 10 और 12 का अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 120 आएगा। ठीक है, हाँ, 120 जो है हमारा क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, अब मैं इसको देखो, जब भी ये एलसीएम निकालोगे, अब ये छोटी सी छोटी संख्या है, ध्यान रखना, ये छोटी सी छोटी संख्या है जो क्या करता है, 5 करना चाहिए। 120 जो है, 120 को क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। 8 से डिवाइड हो जाएगा, 10 से डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी 5 शेषफल नहीं बचा है। जब इसमें हम लोग क्या करेंगे, +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 जो है शेषफल बचेगा। इतना समझ में आ रहा है? देखो 120 में अगर मैं 5 को जोड़ देता हूं तो प्रत्येक दशा में जब भी मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 8 से डिवाइड करूंगा तो भी 5 शेषफल बचेगा, 10 से करूंगा तो भी शेषफल बचेगा 5, और 12 से करूंगा तो भी बचेगा। लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। लेकिन इसको अगर मैं 125 को 13 से भाग दूंगा तो क्या होगा, क्या अगर वो 130 होता तो कुछ भी शेष नहीं बचता। लेकिन हमारा 130 कर दूंगा, इसी को मैं, अभी तो 125 हो रहा है, 130 कर दूंगा तो यहाँ पे पूरा मेरा कंसेप्ट बिगड़ जा रहा है। तो ये बनेगा कैसे? ठीक है, यहीं पे है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इसको हम लोग बना देते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक डिजिट के। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक लग रहा है, ध्यान से देखते जाइए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो एलसीएम आया है उस एलसीएम के साथ मैं लगा दूंगा के और लिखूंगा इसको 120k + 5। ठीक है,
अब बहुत इंपॉर्टेंट ये है, अब इस के को, ठीक है, मतलब 120 के लिखा हुआ है ना, अब इस 120 के को ऐसे तोड़ना है, तोड़ना नहीं मैं बोलूंगा, मैं सीधा ये बोलूंगा कि हमारे पास जो बोला गया है, जैसे कि यहाँ पे 13 से डिवाइड करने पर कुछ भी शेष ना बचे बोला गया है, तो क्या करना है आपको, 120 को 13 से डिवाइड कर दो, ठीक है। 120 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 120 को 13 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 100 आपका पास 17 आएगा, है ना, यानी कि 9 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा और कितना आएगा, 117 आएगा, है ना। और इधर कितना आएगा, आपके पास 3 जो है शेष फल बचेगा, 3 जो है शेष फल बचेगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देते जाओ, ठीक है। 117 धन 3 ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, मैं इसको क्या 13 गुणित 9 के प्लस 3 के लिख सकता हूँ। जब मैं इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये 13 नहीं है, कितना हो गया, 117 हो गया, ठीक है। 117 के प्लस 3 के यानी कितना हो जाएगा, 120 के हो जाएगा, लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अल्टीमेटली करना क्या है, यहाँ पे जो 120 आया है उसको मेरे को क्या करना है, 13 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग जो पूर्णांक आएगा, यानी कि जो जितने बार में जाएगा उसको मैं लिखूंगा, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 13, ठीक है, 13 इंटू 9 के प्लस 3 के प्लस 5। समझ में आया, ये फॉर्मेट समझ में आ गया। देखो अब खत्म हो जाएगा ना, क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ठीक है। 13 इंटू 9 के प्लस 3 के प्लस 5, ठीक है। इसी को ही 120 को मैं तोड़ा हूँ 13 के हिसाब से तोड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास क्या है, ऊपर में 13 से भाग देने पर है। अगर यहीं पे 7 रहता तो मैं 7 के अकॉर्डिंग तोड़ता, तो अकॉर्डिंग तोड़ता मतलब क्या है, 120 को मैं क्या करता, 120 को मैं 7 से डिवाइड कर देता, अगर 7 से करना रहता है तो, ठीक है। और जो भी आता उसको मैं इसके अकॉर्डिंग लिख लेता। शेष फल बचा है उसको जोड़ दिए हैं, कुछ किए नहीं है, बहुत बड़ा बात काम नहीं किए हैं, छोटा सा काम किए हैं, डिवाइड किए हैं, जो शेष फल बचा है उसको जोड़ दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो अब करना क्या है, अब जो है यहाँ पे ध्यान ये देना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं इसको जो शेष फल जो बचा है, ठीक है, और जो शेष फल इसका जो बचने वाला था 3 बचा था हमारे पास शेष फल जब डिवाइड किए तो, और यहाँ पे 5। तो अब मेरे को एक ऐसा डिजिट खोजना है, यहाँ पे देखो, ठीक है, इंटू 9 के प्लस, यहाँ पे ध्यान देना 3 के प्लस 5, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा लिख रहा हूँ। अब आपको एक ऐसा डिजिट खोजना है जो क्या करे, इस यहाँ पे हमारे पास इस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और इसको क्या करेगा, इसको जो है पूरी तरीके से क्या करेगा, 13 से विभाजित कर दे। ध्यान दो, यहाँ पे इसमें k की वैल्यू रखना है हमको, और 3k प्लस 5 यानी कि यहाँ पे जो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना, 3k प्लस 5 को 13 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। क्या रखोगे, मान लो 1 रखते हो, k का वैल्यू यहाँ पे 1 रखते हो तो 3 एकम 3 हो गया, ठीक है, और 3 प्लस 5 कितना हो गया, 8 हो गया। तो 8 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो गया, 6 5 11 हो गया, नहीं होगा। 3 रखोगे, 3 3 9, 9 5 कितना हो गया आपका, 14 हो गया, तो भी नहीं हो रहा है। 4 रखो तो यहाँ पे एक बार, 4 3 12, 12 5 17 करोगे, 1 मिनट, आपको 3 बोल रहे हो तो 3 3 9 हो रहा है, ठीक है, 3 3 9 हो रहा है, और 9 5 कितना हो गया, 13 हो गया, तो भी नहीं आ रहा है। तो मैं क्या रखूं यहाँ पे, तो देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे 7 रखता हूँ, ठीक है, k की वैल्यू यहाँ पे मैं 7 रखता हूँ, तो 7 3 21, 21 और 5 कितना हो गया, 21 और 5 26 हो गया। और 26 जो है यहाँ पे देखो 7 की वैल्यू रखा हूँ तो ये कितना हो गया, 21 धन 5 बराबर कितना हो गया, 26 हो गया, ठीक है। तो 26 बटे 13 करूंगा तो 13 दूनी हो जाता है, यानी कि पूरी तरीके से कट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू मेरे को क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, k की वैल्यू मेरे को 7 रखना पड़ेगा। चलिए रखते हैं k की वैल्यू 7, तो 13 इंटू 9 इंटू 7, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 7 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या निकला, 7 जो है k की वैल्यू निकली है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर, सॉरी यहाँ पे, हाँ देखो इतना बड़ा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअल में है क्या, ये एक्चुअल में तो यही तो है ना, ये जो मैं लिखा हूँ इतना बड़ा जो भी लिखा हूँ, ये जो लिखा हूँ ये है क्या, यही तो है ना। तो क्या करना है अपने को, 120 गुणित 7 धन 5 करना है। तो 12 7 कितना हो गया, 84,
ठीक है, यानी 840 प्लस 5 यानी कि ये हो गया है 845। अब 845 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, सबको समझ में आया होगा, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है पीएससी में, ऐसे क्वेश्चन जो है पीएससी में पूछे जाते हैं। तो 845 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके देखना है तो बताओ, एक और क्वेश्चन कराता हूं। कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे देखो ये 120 के लिखा हूं, बस यहाँ पे 120 के प्लस 5 जो वैल्यू इस पर्टिकुलर जो है शेषफल वाले एरिया को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, यानी कि 13 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी, उस वैल्यू को यहाँ पे लाके रख देना और उसका आंसर निकाल देना। ठीक है, बन जाएगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करना है, करना है तो हाँ बोलिए, बिल्कुल करेंगे। चलिए आप ही लोग की मर्जी है, बताइए करना है कि नहीं करना है। एक क्वेश्चन और, चलिए ओके करते हैं, ठीक है करते हैं। एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है ना। देखो ये भी माली बोल दिया, फुल बोल दिया, चेंज कर दिया, ठीक है, कुछ नहीं है वहां पे। हम लोग सीधा सीधा हम लोग क्या करते थे, ठीक है, 4 8 6 12 इस तरीके से लिखा रहता था। यहाँ पे क्या कर दिया है, 4 6 8 12 फूल हैं बोल दिया है, फूलों के ढेर हैं बोल दिया है, एक माली लगाता है बोल दिया है। तो कुछ नहीं है, दिमाग को घुमाने का तरीका है और कुछ नहीं है ना। देखो एक माली के पास फूलों की संख्या, फूलों के कुछ पौधे हैं, ठीक है, कुछ पौधे हैं। जब वह 4 6 8 12 फूलों के ढेर बनाता है तो प्रत्येक दशा में कितने फूल बच जाते हैं। देखो 2 फूल बच रहा है, प्रत्येक दशा में 2 फूल बच रहा है। वहां पे कितना बच रहा था, पिछले वाले में 5 हमारे पास क्या बच रहा था, शेष फल बच रहा था, यहाँ पे 2 बच रहा है। परंतु जब 14 फूलों की ढेर बनाता है, यानी कि 14 से डिवाइड करता है, तो एक भी फूल नहीं बचता है। जब उस पिछले क्वेश्चन में 13 से डिवाइड करते थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता था शेष फल। तो करना क्या है, सेम मेथड, चलिए निकालिए आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे बताइए 4 6 8 12 का जो है एलसीएम कितना होगा, इसका जो है एलसीएम कितना होगा। ठीक है नेहा, वेरी गुड। ठीक है, इसका जो है 24 हमारा क्या निकल गया है, एलसीएम। ठीक है, तो मैं करूंगा क्या, इसको 24, ठीक है, के प्लस 2 ये लिखूंगा, 24 के प्लस 2। प्लस 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे शेष फल ये बचता है, शेष फल यहाँ पे ये बचता है। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, अब मेरे को इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ूंगा मैं इसको, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपल, ये जो 24 है, ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या। अब इसको देखो 14 से डिवाइड करूंगा तो कितने बार जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 28 होता तो 2 बार में जाता है ना, तो एक बार में जाएगा। तो मेरे पास ये 14 हो गया, 14 प्लस 10 कर सकता हूँ। तो 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो जाएगा। तो मेरे को लिखूंगा कैसे इसको मैं, यहाँ पे देखो ये जो है 14 का 14 लिख दिया मैं, ठीक है, इंटू 1 के प्लस 10 के प्लस 2। ठीक है, जो शेष फल बचा है, ये शेष है ना, ये 10 जो है शेष बचा है, तो और ये भी क्या है, 2 जो है हमारा शेष है। तो इस शेष को एक साइड में रखना, ठीक है, इसलिए मैं जानबूझ के इसको यहाँ पे लिखा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब इसको मैं अलग कर देता हूँ, 14 इंटू 1 के कर देता हूँ, या फिर सिंगल के लिख सकते हो, 1 के लिखने की जरूरत नहीं बराबर, है ना। और प्लस अब यहाँ पे 10 के प्लस 2। अब ये 10 के प्लस 2 को आप कीजिए सेटिस्फाई, कैसे करेंगे, 14 से डिवाइड होना चाहिए। तो क्या करोगे, एक रखोगे तो क्या होगा, 10 से कम 10 हो जाएगा, 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 डिवाइड बाई 14 करोगे तो होगा नहीं। 2 रखता हूं तो क्या हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो भी नहीं आ रहा है, तो भी नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 और 2 32 हो जाएगा। 32 होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, कैसे कटेगा बताइए, कैसे होगा। तो यहाँ पे जो है, अगर मैं 3 नहीं नेहा, 3 नहीं, 3 रखने पे 32 हो रहा है, तो 32 14 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा ना। नीता वेरी गुड, 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू 4 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। और 42 जो है 14 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 42 जो है 14 से क्या है, डिविजिबल है, 14 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो गया। ठीक है, तो 42 जो है मेरा हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब यह है कि के की वैल्यू 4 आनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब इसमें रखना है मेरे को वैल्यू, इसमें मत रखना है ना, टाइम वेस्ट मत करना। यहाँ पे सीधा 24 गुणित 24 गुणित कितना आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 धन 2। ठीक है,
आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? 24 चौक हो गया आपका 96, ठीक है, और प्लस 2 यानी कि 98। तो 98 जो है मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो ज्ञात कीजिए माली के पास कुल कितने फूल। तो फूल है हमारे पास 98, 98 माली के पास क्या है? फूल थे, फूल है, जिसको क्या करता है, अगर वो 14 की ढेरी लगाता है, 14 का पूरा क्यू बनाता है, फिर एक साथ रखता है उसको, तो एक भी फूल नहीं बचेंगे। अगर वो 4 6 8 12 के हिसाब से अगर बनाएगा, रखेगा, तो हर बार उसके पास कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। सर 24 को स्प्लिट कर कैसे करना है वो समझ नहीं आया। देखो 24 जो है, ठीक है, ये 24 है, इसको जो है स्प्लिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है? ये जो 14 लिखा हुआ है, 14 जो शेषफल 14 से हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचना चाहिए बोला गया है। तो क्या करूंगा मैं, ये जो 24 है, ठीक है, इसको जो है 14 में तोड़ना है। 14 आना चाहिए मेरे पास, एक 14 जो है मेरे पास होना चाहिए। ये हो गया मेरा 14, ठीक है। तो इसको करना क्या बता देता हूँ, 24 को 14 से डिवाइड कीजिए। अब ऐसे करते हैं तो हमारा जो है कंसेप्ट जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। 14 एकम 14, ठीक है, बचा कितना? 10। तो एक बार गया यानी कि हो गया ये 14, ठीक है। तो इसको मैं क्या करूंगा, 14 इंटू 1 के कर दिया, ठीक है, प्लस, और ये शेष फल जो बचा है उसको मैं 10 के कर दिया, ठीक है। अब इसका जब मैं आंसर निकालूंगा तो 14 गुणित 1 के यानी कितना हो गया? 14 के हो गया, प्लस 10 के यानी कितना हो गया? अल्टीमेटली ये 24 के हो गया। तो यही 24 के को हमको क्या करना था? स्प्लिट करना था। तो स्प्लिट करने के लिए ये बच्चों जैसे हम लोग जो भाग देते थे ना, वैसी करके देखिएगा तो आराम से निकलेगा। क्या है ना, जब हम लोग इस तरीके से करते हैं थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। शेष फल क्या आएगा वो दिखता नहीं है। इसमें क्या है, पूरा आपको सब चीज़ जो है रिमाइंडर दिख रहा है, ठीक है, डिविडेंड दिख रहा है, डिविजर दिख रहा है, सब चीज़ दिखाई दे रहा है वहाँ पे, है ना। तो क्लियर रहता है वहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन जो है बनता है। और ये जो था स्पेशल क्वेश्चन थे किस पे, जो आपके मल्टीपल्स जो होते हैं उस पे जो है बेस्ड क्वेश्चन था। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे और इससे एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, और इससे जो है मिलते जुलते या फिर जो मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं वो देखेंगे। तो कल जो है रीजनिंग का क्लास था, ठीक है, क्लास है मतलब होने वाला है, तो उसको हम लोग करेंगे एक्सटेंड। कल जो है कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को, ताकि मैं चाहता हूं कि ये एक साथ कंप्लीट हो जाए। कल एक और क्लास चाहिए रहेगा, एक क्लास में ये जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है 2 क्लास हम लोग और रीजनिंग का ले लेंगे। तो मैं पहले बोला था आपको कल कि रीजनिंग की क्लास में बढ़ाने वाला हूँ, मतलब नंबर ऑफ क्लासेस जो है बढ़ाने वाला हूँ, तो बढ़ेगा वो, ठीक है। और इस संडे जो है क्विज के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। प्रिपरेशन चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें जो हैं तैयार हो चुकी हैं, और जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका कि हाँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, नंबर सिस्टम पे होने वाला है क्विज जो है पूरा का पूरा जो है नंबर सिस्टम पे रहेगा। तो नंबर सिस्टम को रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो एक बार जाके यूट्यूब में देखिए वीडियोस वगैरह को, वहाँ से आप लोग रिवाइज कर लीजिए। और बाकी जो चीज़ें हैं, आपका जो भी डाउट होगा आप ऑन द स्पॉट मेरे को चैट बॉक्स पे फोटो क्लिक करके या फिर चैट बॉक्स में जैसा भी आपको लगता है कि आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, उस मेथड से आप मेरे को पहुंचाइए, मैं उसको ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कल का जो टॉपिक था, कल का जो करना चाहिए क्वेश्चन आंसर जो सेशन था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, वो अपलोड हो चुका है, और पूरा का पूरा कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तभी हम लोग क्या है इस पूरा टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों बोला था कि महत्तम समापवर्त लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपका जो है सोचने की शक्ति वाली जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जहाँ पे लॉजिक भी लगता है, आपका मेथड भी लगता है, ट्रिक भी लगता है, सारी चीज़ें जो हैं एक साथ मिक्स होती हैं, यहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, चैट भी कर सकते हैं। सबके पास जो है नंबर्स ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, जान रहे हैं, एप्लीकेशन में हैं, तो आप एप्लीकेशन के थ्रू जो है मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकता है, किसी को कुछ बात करना हो तो पूछ सकता है। कल की क्लास जो है रीजनिंग की ना हो कि आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ही रहेगा। हम जो है एलसीएम और एचसीएफ को कंटिन्यू करेंगे। कल एक क्लास चाहिए, कल की क्लास में ये टॉपिक जो है पूरा कवर हो जाएगा। ओके, सो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई बात करना चाहता है तो मेरे को डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है, बात भी कर सकता है, मैसेज भी कर सकता है। तो वैसे रहता नहीं है कुछ डाउट, है ना। चलिए अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो
चलिए फिर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गुड नाइट.